अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आराधना पांडे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आप भी अपनी छुट्टियों को सोकर, खेलकर, मोबाइल देखकर या टीवी देखकर बिताने के बारे में सोच रहे हैं? तो 1 मिनट ज़रा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस समय आप सिर्फ अपनी छुट्टियों को बर्बाद कर रहे होंगे, उसी समय कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और अपने आप को भीड़ से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वे लोग जो निरंतर प्रयास करते हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं और आप उनसे कहीं ज़्यादा पीछे हो सकते हैं। देखो, भीड़ में चलने वाले की कोई पहचान नहीं होती है। पहचान तो तभी होती है जब आप अकेले चलते हैं, कुछ नया करते हैं, किसी से अलग हट के करते हैं। तो भीड़ में चलने की बजाय बच्चों, अलग से कुछ करने का प्रयास करो। देखो, छुट्टियां जो होती हैं वो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए भी होती हैं। ज़रा ध्यान से सोच कर देखो कि अगर आप इस 30 दिन में रोज़ 1 घंटे भी खुद के लिए देते हैं, तो आप महीने के 30 दिन में 30 घंटे पढ़ेंगे और पढ़ कर के उन बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं जो कि अपने समय को खाली सोकर या खेलकर बर्बाद कर देंगे। देखो, मैं ये नहीं कहती है कि कहती हूँ कि छुट्टियाँ हुई हैं तो आप एंजॉय मत कीजिए। एंजॉय करना ज़रूरी है। छुट्टियाँ जो होती हैं वो एंजॉय करने के लिए होती ही हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खेलना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खेलना है तो सिर्फ खेलना ही है। स्वास्थ्य के लिए खेलना जितना ज़रूरी है, आप उतना ही खेलिए। टीवी, मोबाइल पर भी एक लिमिट बनाइए कि हमको इतने घंटे ही एंजॉय करना है, और पढ़ाई के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। देखो बेटा, जब आप समय की कदर नहीं करेंगे तो एक दिन यह समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। जब आप समय बर्बाद कर रहे होंगे तो एक दिन यह समय आएगा कि यह समय जो है आपको पछताने के लिए बेबस कर देगा। याद रखना बच्चों, सफलता किसी एक रात की मेहनत से नहीं मिलती है, बल्कि न जाने कितनी रातों, कितने दिनों के लगातार परिश्रम से मिलती है। तो चलो, मेरे साथ ये संकल्प करो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे और ख़ुद को बेहतर करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद ऐसा कहते हैं कि ओ, छुट्टियां कब बीत गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि छुट्टियां जो हैं बहुत अच्छी रही और मैंने खुद को पहले से बहुत बेहतर बनाया है। तो अब आपको तय करना है कि आप किस लाइन में लगना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाने के या यूं ही गंवा देने के लिए। मैं आराधना पांडे, जिसका यह मानना है कि सही कोशिश निरंतर सही दिशा में की गई निरंतर कोशिश से कामयाबी ज़रूर मिलती है, और मैं आज भी इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। इस वजह से आज तक पढ़ाई करती रहती हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कभी कुछ हो जाए। हालांकि आपकी तरह मुझे पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अरे कुछ नहीं होगा, नौकरी अगर सरकारी नहीं मिलेगी तो इतना तो होगा ना कि मेरा ज्ञान बढ़ेगा, जिसे मैं आपको और बेहतर दे पाऊँगी और ख़ुद को बेहतर बना पाऊँगी। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के साथ। चलो, एक कदम बढ़ाते हैं नई दिशा में। तब तक के लिए